श्रोताओं, एक शेर पढ़ा था मैंने कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर। गमे इश्क तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। तो जिंदगी की इस जद्दोजहद में आप भी पता नहीं किन किन रास्तों से गुजरे होंगे, है ना। कभी बीमारी की चपेट में आ गए होंगे, कभी इश्क का रोग लगा होगा कभी कुछ और, न जाने कितने उतार चढ़ाव इस जिंदगी में आते हैं, है ना। तो हमारे श्रोताओं ने तो पहचान भी लिया भाई, एक दो श्रोताओं ने तो जान लिया है कि आज की गीतमाला किस विषय पर आधारित है। चलिए इस पर बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की फिल्में हैं धरती, 10 नंबरी, मैंने प्यार क्यों किया, राजू बन गया जेंटलमैन, बॉम्बे वेलवेट, तीसरी गली, बैराग, दिल है कि मानता नहीं, डर और आई मिलन की बेला। फिल्मों के नाम एक बार फिर दोहराए देते हैं। आज की फिल्में हैं धरती, 10 नंबरी, बॉम्बे वेलवेट, मैंने प्यार क्यों किया, राजू बन गया जेंटलमैन, दिल है कि मानता नहीं, डर, बैराग, तीसरी गली और आई मिलन की रात। तो चलिए आज की गीतमाला शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा भी है कि आज की गीतमाला बीमारी, रोग या फिर दर्द की बात पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, या इस पर बात होने वाली है। अरे बीमारी से डरिए मत डरना नहीं है, हम सब मिलकर लड़ेंगे ना। हाँ, दवाई खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पर हाँ एक बात तय है, अगर ये रोग इश्क का है तो फिर जनाब इश्क का मारा तो यही कहेगा कि इश्क का रोग लगा है कई बरसों से मुझे, इश्क का रोग लगा है कई बरसों से मुझे, किस लिए मुझको ये फिर दुनिया दवा देती है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम धरती, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला को देखकर लग रहा है कि जिन फिल्मों को शामिल किया जा रहा है उन सभी फिल्मों में से गाने रोग, बीमारी या और किसी चीज पर आधारित हैं और आज वे सभी गाने बजेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है और विश्वास भी है। ये एक अच्छा प्रयोग है विविध भारती का और उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम दिलचस्प रहेगा। आगे भी मैं गाने की सूची जारी कर दूंगा। जी, हमारे और भी श्रोताओं ने हमारी इस बात को पकड़ लिया है कि हमने किस विषय पर आज के गीत रखे हैं। और देखिए, वैसे जब बात चल रही है इश्क की मैं बीमार वल्लाह, तो गालिब साहब तो फरमाते हैं कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। वैसे श्रोताओं, देखा जाए तो बीमार होना एक आम बात है ना। जब हमारा शरीर वायरस या बैक्टीरिया या किसी अन्य हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास भागते हैं और दवाइयां खाते हैं, परेशान होते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं, है ना। तो बीमार हो जाते हैं, हम चाहते नहीं है बीमार होना पर हो जाते हैं। लेकिन जब बात चलती है इश्क की, है ना, इश्क का रोग लगा मुझको, तब आप क्या कहेंगे? तो बस आज इसी विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। मेरे जो प्रश्न है वो ये है कि वैसे तो कोई बीमार न पड़े, हम ईश्वर से दुआ करते हैं, पर अगर आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जी हाँ, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी क्या सतर्कता बरतते हैं? और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कभी आप मोहब्बत के रंग में रंगे हैं? भाई लिख डालिएगा अपने दिल का हाल कि आप कभी बीमार हुए हैं, अगर हुए हैं तो फिर क्या करते हैं, और कभी मोहब्बत के रंग में रंगे हैं यानी इश्क के रंग में रंगे हैं क्या? तो बताइएगा, हमें इंतजार है आपके विचारों का। चलिए श्रोताओं के हम विचार लेते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला में आपका सच्चे दिल से स्वागत है, सच्चे दिल से स्वागत है। और ये कार्यक्रम सच्चे और सुंदर गीतों का एक शानदार सफर है जहां हम साथ मिलकर अद्भुत नगमों का आनंद लेते हैं। कृपया हमें बताएं कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। अच्छा भाई, हम आपको गीत सुनवा रहे हैं, आप फिलहाल वो गीत सुनिए और पसंद कीजिए और बताइए आपको गीत अच्छा लगा कि नहीं लगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी पसंद हमें लिखी भी है और स्वागत भी करते हैं, हमारा नमस्कार भी लिखा है। तो आप सभी सुनने वालों को नमस्कार तो हमने कार्यक्रम के शुरू में कर ही दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आज का कार्यक्रम सुनना चाहता हूं कि आपने किस तरह का प्रयोग किया है। वहीं एक श्रोता ने ये लिखा है कि आज की फिल्मों की सूची का इशारा बता रहा है कि आज के गीत में कुछ अलग किस्म के गीत सुनने को मिलेंगे। धरती, बैराग और 10 नंबरी जैसी लोकप्रिय फिल्म का नाम तो सुना है, लेकिन तीसरी गली और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्में शामिल की हैं। तो आज इस कड़ी दोपहर में, यानी कड़ी धूप में, दोपहर सप्तरंगी जैसी होगी, ये बात बिल्कुल तय है। जी हाँ, बिल्कुल तय है। आप सुनिएगा और आप इस तपती दोपहरी में भी आज की गीतमाला का आनंद ले पाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में उस लाइलाज बीमारी की चर्चा होगी जिसका इलाज किसी डॉक्टर, वैद्य या हकीम के पास नहीं है। जी हाँ, इश्क का रोग। तभी तो कहते हैं कि मैनू इश्क का लगे रोग, मैनू बचने की कोई नहीं उम्मीद। तो कोई बीमार है या उसे सर्दी, खांसी, बुखार है, तो क्या है, लवेरिया या अन्य बीमारी? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाली फिल्मों को गोल्डन एरा के क्रम से सजाया है, लेकिन उस क्रम में एक नया तो एक पुरानी फिल्म के मनके से इसे सजाया गया है, जिसके फलस्वरूप गीतमाला का क्रम और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। परिणाम स्वरूप कालखंडों के उल्लेख के बिना भी नए पुराने का अंतर प्राय स्पष्ट होता रहा है, क्योंकि जिन फिल्मों के बारे में हम नहीं या कम जानते हैं वे नया ही होगा और हम जिन्हें भूलना नहीं चाहते वे पुराने ही होंगे। भाई, आपका हमेशा यही संदेश आता है कि इसके पायदानों पर हमने उसका वर्ष लिखा कि नहीं लिखा, कालखंड लिखे कि नहीं लिखे, है ना। इसके अलावा भी और लिखिए जनाब, हमें बताइए कि आज का कार्यक्रम, आज के गीत आपको कैसे लगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम में फिर से इन गीतों को शामिल करके बहुत अच्छा किया है। और ये श्रोता लिखते हैं कि संभावित फिल्मों की लिस्ट तो कुछ फिल्म देखी है हमने, कुछ की जानकारी हमें है, लेकिन कुछ फिल्में बिल्कुल ही अलग हैं।
इनका लिखना है कि आई मिलन की रात, बॉम्बे वेलवेट और तीसरी गली, तीसरी मंजिल, तीसरी कसम, तीसरी गली आज पहली बार सुन रहे हैं। चलिए गीतमाला में मधुर गीतों के साथ इन फिल्मों के बारे में भी आज हम जानेंगे, इंतजार है। तो आपका इंतजार खत्म हुआ। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है राजू बन गया जेंटलमैन से। कुमार सानू, अलका याग्निक और जॉली मुखर्जी की आवाजें, देव कोहली की रचना, जतिन ललित का संगीत।
समझ जाता नहीं, चैन आता नहीं, काम करती दवा ना दुआ। हाँ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको love, love, love. Yeah, love, love, love. Love, love, love. हाँ, love, love, love. विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। तो हमारे प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारे प्रश्न थे कि वैसे तो कोई बीमार न पड़े, भगवान बचाए इस बीमारी से, पर अगर आप बीमार हो गए हैं, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है या मलेरिया हो गया है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं ये बताइए। क्या सावधानी बरतते हैं? और दूसरा प्रश्न वही कि क्या कभी मोहब्बत के रंग में रंगे हैं आप? बताइए अपने दिल का हाल। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि आज की गीतमाला पर बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म बताए जा रहे हैं। साथ ही लिखती हैं कि यादों की महफिल कार्यक्रम में आपने बिंदु जी के जन्मदिन पर वो गाना बिंदिया चमकेगी सुनाया था, इसके बदले वो गाना सुना देते सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। चलिए फिर कभी इस गाने को हम सुनवाएंगे आपको। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में तो भेलपुरी का स्वाद आएगा। क्यों भाई? क्योंकि इनमें जिन फिल्मों को शामिल किया गया है वे बहुत पुरानी तो नहीं, मध्यकाल की हैं, जिनके गीत संगीत जोरदार तो होते ही थे। कुछ आजकल की फिल्मों की तीखी मिर्ची भी इसमें गीतमाला का टेस्ट खोमचे जैसा कर देगी, इसलिए हमने भेलपुरी नाम रख दिया है। अब मंदाकिनी जी के परोसने का अंदाज कैसा है देखना है तो चटकारे लेकर सुनना है। तो अब चटकारे लेकर सुनिए कार्यक्रम। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी दीदी मैं आपसे नाराज हूं। क्यों भाई? आज की विविध भारती की गीतमाला में आपने दर्द रोग इलाज शीर्षक के गीतों को चुना है, फिर आप फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का गीत कैसे भूल गए, जो आज की विविध भारती की गीतमाला के थीम पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। गीत के बोल हैं, अब दवा की जरूरत नहीं मुझको दर्द जिगर के लिए, एक नजर तेरी मेरे मसीहा ही काफी है उम्र भर के लिए। अरे वाह क्या गात। हमने 10 फिल्मों के गीत चुने थे ना, तो उसमें इस फिल्म को हमने शामिल नहीं किया। चलिए आपने हमें याद दिला दिया, अगली बार हम जरूर इस गीत को शामिल करेंगे। मोहम्मद अजीज साहब की आवाज है ना जो आपको खास पसंद है। ठीक है, अब आपकी नाराजगी दूर हो गई ना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला पर जो गीत फिल्म सुनाए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी है, और हमारे प्रश्न के जवाब में लिखा है मोहब्बत बुरी बीमारी लगी तुझे, फिल्म बॉम्बे का या वेलवेट जो का गीत है, नीति मोहन की आवाज में भी जरूर सुनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि विषय के अनुसार नए पुराने गीतों का मिक्सचर बनाना जरूरी था, पर कमाल इस बात का है कि मंदाकिनी जी ये अनोखा विषय लेके आई हैं। चलिए आपको ये विषय अच्छा लगा और क्या हो सकता है। ये लिखते हैं एक श्रोता कि राजू बन गया जेंटलमैन शाहरुख खान की शुरुआती दौर की फिल्म है, और सचमुच इस फिल्म से राजू बन गया जेंटलमैन मतलब शाहरुख के अभिनय ने सबको प्रभावित किया, और नाना पाटेकर का तो कहना ही क्या था। वो तो अभिनय की पाठशाला है, नैतिकता का पाठ सिखाती है ये फिल्म, कुछ श्री 420 जैसी है। निर्देशक अजीज मिर्जा की हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाने में माहिर है, वैसी ही ये फिल्म है। अगले पायदान की ओर चलते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं
फिल्म 10 नंबरी का गीत गायिका लता मंगेशकर, मजरू सुल्तानपुरी की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 10 नंबरी 1976 में प्रदर्शित फिल्म है और ये फिल्म मैंने अपने शहर करतारपुर के सनम सिनेमा में देखी थी, जिसे मदन माहौला जी ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में मनोज कुमार जी ने 10 नंबरी की मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में मनोज कुमार जी की गेटअप, सिर पे टोपी, आंखों में काली ऐनक और 10 नंबर की टी शर्ट को सिने दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और उनके साथ नायिका हेमा मालिनी जी ने भी हीरोइन का बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। फिल्म में सबसे ज्यादा अभिनेता प्राण जी और प्रेमनाथ जी के रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया। और देखते हैं आज हमें कौन सा गीत सुनने को मिलने वाला है, तो लीजिए सुनिए ये गीत।
के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला में सिर्फ 10 नंबरी सिनेमा हॉल में, जो कि मनोज कुमार हेमा मालिनी की फिल्म थी, वो हमने देखी। फिर भी प्रयास करेंगे आपके सवालों के जवाब देने का, क्योंकि अन्य फिल्मों के गाने तो हम सुनते ही रहते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि 10 नंबरी मनोज कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। हेमा मालिनी इस फिल्म की नायिका थी और सारे गीत बड़ी खूबसूरती से फिल्माए गए थे। जैसा कि नाम से विदित है, इस फिल्म में हेरा फेरी को दर्शाया गया था। आज मंदाकिनी जी हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी मीठी आवाज में वो सवाल 2 पूछेंगी और इसके लिए जो जवाब है वो देने के लिए मैं तैयार हूं, और इंतजार है 1 बजे का। तो दीजिए ना जवाब। हमने आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि वैसे तो आप बीमार न पड़ने, कभी भगवान करे हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन अगर कभी बीमार हो गए या ऐसी कोई बात जो आपको याद हो कि बीमार होने से सबसे पहले आपने क्या किया या आप लोग क्या करते हैं। और दूसरा हमने पूछा कि कभी मोहब्बत के रंग में रंगे हो क्या आप लोग, बताइएगा हमें। और देखिए, एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में शामिल की गई चर्चित फिल्मों के सभी गीत भी सुपरहिट रहने वाले हैं। कुल मिलाके इन फिल्मों के गीत, जुड़ी बातें, गीत सुनने का आनंद आने वाला है। तो स्वागत करते हैं मंदाकिनी जी और विविध भारती की गीतमाला का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला में कुछ बीमारी या रोग, फिर दर्द की बातें होने वाली हैं, और इसी दर्द का इलाज भी शायद यही ढूंढा जाएगा। तो चलो साथ मिलकर बीमारियों से लड़ते हैं, अरे नहीं सुनते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल, हमने तो कार्यक्रम के शुरू में आपसे कहा कि डरिए नहीं, बीमारी के नाम से हो जाती है, लेकिन अगर हो गई तो सब मिलकर लड़ेंगे। आपने चित्रगुप्त जी का संगीत, जो फिल्म है तीसरी गली का गीत सुनना चाहा है, तो सुनते रहिए हमारी विविध भारती की गीतमाला। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती की गीतमाला में सिर्फ 10 नंबरी सिनेमा हॉल में देखी थी, फिर भी प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि मैंने प्यार क्यों किया आपसे, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, अपने मित्रों से। जी, मैंने सोच समझ के प्यार किया और निभाए गए भी जब तक जान में जान है। अरे वाह, क्या बात है। तो आप ही प्रश्न मत करिए ना, मैंने प्यार क्यों किया, आप बिल्कुल कहिए मैंने प्यार किया, ऐसे कहिए। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी का स्वागत है, जरा गौर फरमाते हैं कि गीतमाला में आज कौन से मोती आने वाले हैं। तो अब तो आपको पता चल ही गया। वहीं एक संदेश आता है कि रहेंगे हम भी मंदाकिनी जी आपके साथ गीतमाला में, थोड़ा काम तो है पर वक्त निकाल लेंगे आपके साथ गीतमाला में रहने के लिए। फिलहाल कुछ नहीं पता कि क्या थीम में क्या फिल्में हैं, बस आप साथ रहेंगी तो फिर क्या बात है। तो आप भी साथ रहेंगे तो क्या बात है जनाब। अब आपको पता चल ही गया कि आज की फिल्में कौन कौन सी हैं और गीत कौन कौन से हैं। एक श्रोता ने हमारे सवाल के जवाब में लिखा है कि 12 साल पहले एक जानलेवा बीमारी से गुजरना पड़ा था। उस वक्त निजी, परिवार और मित्रों का प्यार और दर्द भरे उपचार लेने के बाद विविध भारती के गीत और प्रोग्राम मेरा सहारा बनकर रहे थे, और गीत संगीत सुनकर पीड़ा कम हो जाती थी और सकारात्मक भाव उभर आते थे। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। वाकई गीत संगीत आपको एक नई जिंदगी देता है। हम आपसे जानना चाहते हैं सभी श्रोताओं से कि आप भी बताइए आपके साथ क्या क्या बीता, और अगर कभी ऐसा हो तो आप क्या कदम उठाएंगे। आइए अगले कदम की ओर चलें। बॉम्बे वेलवेट फिल्म का नाम, नीति मोहन की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अमित त्रिवेदी का संगीत। मोहब्बत बुरी बीमारी
लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। Come on. लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी बीमारी है। ये बेरहम जिसको काटे पानी नहीं दारू वो मांगे, घर से खुदा को हटा के महबूब की तस्वीर टांगे। लगती है हल्की उड़ती है भारी, लगती है हल्की उड़ती है भारी, पड़ती बढ़ती मोहब्बत बुरी बीमारी। ओहो लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। छूने से होती नहीं है, नजरों के रास्ते से आए। झगड़ा है इसका अकल से, मासूम दिल पे कब्जा जमाए। सूरत से भोली नियत शिकारी, सूरत से भोली नियत शिकारी, नियत शिकारी, नियत शिकारी। मोहब्बत बुरी बीमारी। ओहो लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी, मोहब्बत बुरी। लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
हमारे श्रोता ने एक कहानी बनाकर भेजी है कि एक छोटे से शहर में राजू रहता था, जो हमेशा से एक जेंटलमैन बनने का सपना देखा करता था। एक दिन उसने सोचा कि वो अपनी किस्मत आजमाएगा, बॉम्बे चला जाएगा। वहां उसने एक फिल्म प्रोड्यूसर से मुलाकात की, अपनी कहानी सुनाई। प्रोड्यूसर ने राजू की कहानी सुनी और कहा, राजू तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन तुम्हें पहले ये सीखना होगा कि जेंटलमैन कैसे बना जाता है। राजू ने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं। प्रोड्यूसर ने राजू को पर्ची दी जिस पर लिखा था 10 नंबरी आदमी को कभी भी विश्वास न करें। राजू ने सोचा ये एक अच्छा सबक है और उसने इसे अपने दिल पर ले लिया। कुछ दिनों बाद राजू को एक फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था दिल है कि मानता नहीं। राजू ने इस फिल्म में काम किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म की सफलता के बाद राजू को एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था मैंने प्यार क्यों किया। इस फिल्म में भी राजू ने बहुत अच्छा काम किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। और एक दिन राजू को फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था आई मिलन की रात, और उन्होंने बहुत ही प्यारा किरदार निभाया और इस तरह से राजू को तीसरी गली और अन्य फिल्मों में काम मिलता चला गया। और लिखते हैं लास्ट में कि इस तरह राजू ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई और सफल अभिनेता बन गया। धरती पर उसका नाम एक जाना माना नाम बन गया और लोग उसे एक सच्चे जेंटलमैन के रूप में जानते थे। बहुत अच्छी कहानी लिखी आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला वो सुन रहे हैं और गौर कर रहे हैं कि गीतमाला में कौन से मोती हैं। अब गौर मत कीजिए हुजूर, अब तो आपको पता चल ही गया कि कौन कौन से मोती आज हमने इस कार्यक्रम में पिरोए हैं। तो अगला मोती फिल्म बैराग से लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना और कल्याण जी आनंद जी की धुन। छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में लग
हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि कोरोना में जब एकांतवास था तब मैं रात दिन डीटीएच पर विविध भारती ही सुना करती थी। सच मानिए वो उस दहशत भरे माहौल की सबसे बढ़िया अच्छी दवा साबित हुई और विविध भारती के लिए दुआ है। मेरी विविध भारती सदा स्वस्थ प्रसन्न और जमा रहेगी। बहुत खूब। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस प्रोग्राम से, आप लिखती हैं हमारी सखी, कि इस प्रोग्राम से एक फायदा ये मिला कि जिन फिल्मों को हम भूल गए थे या उनका नाम पता नहीं था और गीत कई बार सुना था लेकिन याद नहीं था, वो गीत सुनने को इस कार्यक्रम में मिल जाते हैं, जैसे कि आज मिल रहे हैं। और वो फिल्म हम YouTube पर देख सकते हैं। जैसे कल मैंने फिल्म अजनबी देखी। हम विविध भारती का शुक्रिया अदा करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल गाने कम और संदेश ज्यादा सुनाई देते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती हैं कि आज उन अफसाना, उन नगमों की बात होगी जो दिल का लाइलाज रोग बन जाते हैं। दिल में दर्द रहता है, छोटी सी उम्र में इश्क की मैं बीमार वल्ला तुझसे प्यार हुआ। ये सभी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं, बहुत ही खूब आपने अपना संदेश भेजा है कि मंदाकिनी जी, पहली बात तो ये है कि सर्दी, खांसी और बुखार में तो हम अपने दादी के नुस्खे से इलाज कर लेते हैं, पर मलेरिया और उससे आगे कुछ हो तो डॉक्टर की शरण में जाते हैं। दूसरी बात, इश्क का रोग लगा है कि नहीं आप जानना चाहती हैं तो एक गाने का मुखड़ा मैं लिखना चाहता हूँ। तुझे दिल की बात बता दूं, नहीं 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 नहीं, किसी को बता देगी तू, कहानी बना देगी तू। बहुत सुंदर गीत चुना आपने अपना जवाब देने के लिए, है ना। और फिल्म मैं सुंदर हूं का ये गीत है। वाकई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने मन की बात कह दी है और हम जान भी गए हैं आपके दिल का हाल। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार का रोग बड़ा बुरा, मुझको ना था भाई ना था। 10 नंबरी फिल्म का गीत आज की थीम का सबसे प्यारा गीत है। और ये एक ऐसा रोग है, प्रेम रोग, जिसको हो जाता है तो फिर इंसान दीवाना हो जाता है। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। प्रेमिका कहती है कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को, इसको कहते हैं प्रेम रोग। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम और इश्क की दास्तां दर्द भरी बीमारी है क्या, किसी बीमारी या रोग का दर्द दुख उठा लेना कोई नहीं चाहता, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार का रोग अगर लग जाता है तो प्रेम का रोग बड़ा बुरा, माँ का नका भाई माँ का नका, ये कहा जाता है। और आगे कई श्रोताओं ने अपने विचार लिखे हैं कि आज की फिल्मों के बारे में ज्यादा तो नहीं, पर बॉम्बे वेलवेट कभी नहीं भूल सकती। बड़ौदा में थी और अपने भाई, भाभी, भतीजी, मम्मी और बहन के साथ गई थी। भतीजी की जिद थी कि यही फिल्म देखनी है। सच बताऊं तो हम लोग के तो सर के ऊपर से निकल गई पूरी पिक्चर। बात समझ में नहीं आई कि आखिर दिखाना क्या चाहते हैं फिल्म में। और वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया है मंदाकिनी जी, बस गर्मी बढ़ गई है और ठंडक मिलेगी आपके साथ मस्ती और प्यारी प्यारी बातों से। बहुत खूब, आप एंजॉय कीजिए इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को। और अगला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है मैंने प्यार क्यों किया। अलका याग्निक और कमाल खान की आवाजें, समीर की बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।
गुमशुदा गुमशुदा तू हुई गुमशुदा हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का प्रोग्राम सुनकर दिल और दिमाग दोनों खुश हो गए हैं। अभी भी इंतजार है आपका गीतमाला मंच के संचालन का। प्रोग्राम आते ही हम हाजिर हो जाते हैं। गर्मी का मौसम है और आपका विविध भारती का प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि इश्क का दर्द भी अजीब है, किसी ने क्या खूब कहा है, दर्द होता नहीं सभी के लिए, ये दौलत है किसी किसी के लिए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मोहब्बत बीमारी ही नहीं, बहुत ही बुरी बीमारी है जिसमें जान देने की जिम्मेदारी है, जबकि प्रीति में सहज त्याग और समर्पण की भावना का क्षण प्रतिक्षण सुगंध और पोषण वर्धन होता है, जिसमें कभी किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी होती नहीं, यहाँ तक कि शरीर त्याग की भी बात नहीं रहती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आज आपने एक ऐसी फिल्म विविध भारती के संग्रहालय से निकाली है, ये है तीसरी गली, नाम भी पहली बार सुना है। और एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार मंदाकिनी जी, मेरी 8 मार्च 2021 तक मैं, मेरी पत्नी को एक बिटिया कोरोना जैसी महामारी से अस्पताल में भर्ती थे। मैं, मेरी पत्नी 16 दिन और बेटी 1 सप्ताह तक एडमिट रही और ईश्वर की कृपा और डॉक्टर की दवाई से हम अच्छे हो गए। भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और विविध भारती सुनते रहें। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपकी मीठी आवाज से तो बीमारी भी दूर दूर तक भाग जाएगी। अच्छा बीमारी के नाम से मुझे मेरे पापा याद आ गए। लिखते हैं कि इतना सादा सरल जीवन जीने वाले पापा को कभी एक सुपारी तक नहीं खाई उन्होंने और लीवर सिरोसिस हो गया। डॉक्टर भी चकित थे कि ये कैसे हुआ। जी, ऐसा कई बार होता है। हम सोचते हैं कि अरे उस व्यक्ति को जो जीवनचर्या थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसको इतनी बीमारियों ने पकड़ लिया और हम परेशान हो जाते हैं सुनकर, है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके हवा नहीं लगती, अर्थात कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको प्यार का आकर्षण नहीं हुआ होगा। पर प्यार सच्चा होना चाहिए, उसमें शारीरिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। प्यार को आखिर तक निभाएं। मैंने जिससे प्यार किया उसी से विवाह भी किया और आज हमारा जीवन खुशियों से भरा है। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपका जीवन यूं ही खुशियों से भरा रहे। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी लोग कभी न कभी इस बीमारी से ग्रस्त अवश्य होते हैं, लेकिन देखिए ना मंदाकिनी जी, आपकी इतनी बात पूछने पर भी कोई नहीं बता रहा। सही है, लोग संकोच करते हैं। अरे आपने सही बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है, कई अवसाद और कई रोगों से लड़ने की शक्ति देगा। धन्यवाद। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपकी खूबसूरत आवाज, आपका अंदाज वाकई काबिल तारीफ है। शायद मेरे कमेंट आपको अच्छे नहीं लगते, कोई नाराजगी है क्या? नहीं तो हमें तो आपसे कोई नाराजगी नहीं है। आपके कमेंट अगर हम तक पहुंचते हैं तो हम जरूर पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी से भी नाराज नहीं होते, है ना। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इश्क की बीमारी लगने वाली है, पर हमें इससे बच के रहना है क्योंकि गर्मी के मौसम में रोग लगाना अच्छा नहीं होता। फिलहाल गाना सुनकर झूमेंगे मंदाकिनी जी के साथ तो रोग नहीं लगेगा। एक श्रोता ने कहा है कि अब दवा की जरूरत नहीं मुझे दर्द जिगर के लिए, क्योंकि मेरे पास विविध भारती की टॉनिक है। वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्मों से मैंने धरती और डर देखी थी। धरती और डर दोनों ही फिल्में कुछ कुछ याद हैं। आज कार्यक्रम में मैं नहीं रहूंगी, इसीलिए आपको संदेश लिख रही हूं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीमार तो बहुत बार हुए हैं मंदाकिनी जी, पर अगर साथ अपनों और दोस्तों का हो तो हर बीमारी से बाहर आ सकते हैं। बस कोई भी बीमारी हो उसे समय के साथ बढ़ने नहीं देना चाहिए, जल्दी ही उसका उपचार कर लेना चाहिए। वैसे जीवन शैली सही और खान पान अच्छा हो तो उसमें योग भी शामिल हो तो कुछ हद तक बीमारियां आपको बचा लेती हैं। सबसे अहम भूमिका हमारा खुश रहना है। अगर स्वस्थ रहना है तो खूब हंसिए और लोगों को हंसाइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीमारी कोई भी हो मंदाकिनी जी, रोग कैसा भी हो बुरा ही होता है। कई लोग कहते हैं कि प्रेम का रोग लग गया है, कोई कहता है इश्क का रोग लगा है, किसी को दिल की बीमारी कहा जाता है, कोई लवेरिया से पीड़ित है। ये सुनने में भले ही अच्छा लगता है, पर अंततः ये बातें बहुत ही तकलीफदेह होती हैं और इससे बचकर अपनी जिंदगी को खुशनुमा रखा जा सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज मेरे सारे काम निपट गए हैं और अब मैं फुर्सत में हूं आपका कार्यक्रम सुनने के लिए। बहुत खूब। तो चलिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म तीसरी गली से हम आपको सुनवा रहे हैं। चित्रगुप्त का संगीत है इसमें, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं।
बीमार मोहब्बत का इतना सा फसाना है, मरता है कोई तुम पर, जीने का बहाना है। ओ सांसें हैं तो उलझी सी, दिल है तो दीवाना है, मरता है कोई तुम पर, जीने का बहाना है। ओ बीमार मोहब्बत का। पहलू में कसक की है, होठों पे तराना है, मरता है कोई तुम पर, जीने का बहाना है। ओ बीमार मोहब्बत का। दिल में तेरी सूरत ने एक शम्मा जलाई है। हमारे एक श्रोता ने भी अपने मन की बात हमें लिखी है कि मंदाकिनी जी, मुझे लॉकडाउन में एक्सीडेंट के कारण ब्रेन में चोट लगी थी, जिसके कारण मुझे चलने में प्रॉब्लम होने लगी थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप विविध भारती का म्यूजिक सुनिए और मैंने 1 जुलाई 2023 को VBS पेज फॉलो किया। VBS के म्यूजिक से मेरी बीमारी में बहुत फर्क पड़ा है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है और उसके 1 साल बाद मैंने ट्रेन से 3 दिन का सफर भी तय किया है। अरे वाह, बहुत खूब। तो आप संगीत सुनिए, हमेशा हमारे सभी श्रोता स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही दुआ है हमारी।